नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कवरिंग रोड्स पे। मैं विनीत आया हूँ आज दिल्ली सफदरजंग टॉम घूमने के लिए। टिकट मैंने इसकी परचेज़ करी, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 25 रुपये की टिकट थी। यहाँ आकर स्कैनर से भी स्कैन करके आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। ये फ्रंट एंट्री गेट है सफदरजंग टॉम्ब का। जैसे हुमायूं टॉम्ब में हम जाते हैं, वहाँ के 2 गेट थे, यहाँ पे ओनली एक गेट है। और उस गेट से मैं अंदर की तरफ चला तो सामने एकदम व्यू दिखाई देगा सफदरजंग टॉम्ब का। जैसे ही आगे चलेंगे आप, और एक बात मैं बता दूं, इसको जो मेंटेन किया जा रहा है अभी इस वक्त, वो किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस भी टॉम्ब को या जिस भी मॉन्यूमेंट को अपने अंडर लेता है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है। देखो अंदर आते पहला व्यू देखो, सामने सफदरजंग टॉम्ब, चारों तरफ ग्रीनरी वो तो होती है, मॉन्यूमेंट्स में हर जगह ग्रीनरी तो होती है। यहाँ से जब अंदर की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल सीधे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ भी ये खाली पड़ा है, यहाँ पानी वगैरह भरा होता है और अच्छा खासा दिख रहा होता है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री से पहले मैं बता देता हूँ, टिकट का मैंने बता दिया 25 रुपये की थी। अगर आप लोग आना चाह रहे हैं यहाँ, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, जो करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर इस टॉम्ब से है। या फिर आप ऑटो करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी हिस्ट्री की। सफदरजंग टॉम्ब जो नाम पड़ा हुआ है, ये अवध के राजा हुआ करते थे सफदरजंग, उन्हीं के नाम पर इस टॉम्ब का नाम पड़ा था सफदरजंग टॉम्ब। अगर आप बात करें ये बना कैसे था, ये बना इस तरह था। सबसे पहले मैं बताऊं, ये मुग़ल साम्राज्य का सबसे आखिरी मॉन्यूमेंट बनवाया हुआ है। मतलब कह सकते हैं जब मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल सल्तनत का एंड आ रहा था, तो उस समय का ये उनकी तरफ से बनवाया हुआ ये आखिरी मॉन्यूमेंट बताया जाता है। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया था, तो उसके बाद कोई टॉम्ब वगैरह या कोई भी मॉन्यूमेंट उनकी तरफ से नहीं बनवाए गए। अवध के जो राजा थे सफदरजंग, वो प्रेसिडेंट थे मुग़ल सल्तनत में। जब प्रेसिडेंट थे और उस समय जब एंड आ रहा था मुग़ल सल्तनत का, तो जो राजा थे, जो राजा वो करते थे उस टाइम पे, वो लोग अय्याशियाँ करने में मौज ले हुए थे, दारू पीवे थे, अपना मज़े की ज़िंदगी कट रही थी। तो जो है राजा प्रजा से इतना कोई सम्मेलन वगैरह कुछ नहीं था। तो सफदरजंग ने क्या किया, इन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे चीज़ों को। तो राजाओं को जब पता पड़ी कि भाई सफदरजंग तो ऐसे कर रहा है, तो उन राजाओं ने क्या किया, मराठा राजाओं से मिलके संधि कर ली कि सफदरजंग इस तरह का काम कर रहा है तो इसको यहाँ से खदेड़ा जाए। और यही हुआ, मुग़ल सल्तनत के राजाओं ने और आपका कह सकते हैं मराठा के राजाओं ने मिलके सफदरजंग को खदेड़ दिया, यहाँ से दिल्ली से भगा दिया। ये दोबारा जाके अपना राजपाट इन्होंने अपना अवध का देखना शुरू कर दिया। पर यहाँ से जाने के बाद सदमा इतना खतरनाक लगा, 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये चल बसे बेचारे। अब जब चल बसे तो इनका बेटा था एक, उसका नाम था शुजाउद्दौला। वो अवध के नए राजा बने, नए नवाब बने। एक्चुअली नवाब बोला जाता था, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला वापस आए दिल्ली और उन्होंने यहाँ के राजाओं से आपका गुजारिश की कि मेरे पिताजी ने आपके लिए इतना कुछ किया था, आप लोग उनकी याद में एक मकबरा बनवा दो, एक टॉम्ब बनवा दो, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ के राजाओं ने, मुग़ल सल्तनत के राजाओं ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद अब बताऊँ मैं, 1753 में इसका काम चालू कर दिया। 1 साल इसको बनने में लगा। 1754 के आखिर तक ये बन के पूरा हो गया। और उसी के कुछ समय बाद मुग़लों का, ये देख पा रहे होंगे, ये अंदर का हिस्सा है इस टॉम्ब का, किस तरह खूबसूरती से बनाया हुआ है। 4 कोनों पे 4 दरवाजे। उसी के साथ साथ छत में जो नक्काशी की गई है उस समय के कारीगरों द्वारा, वो देखने लायक है। ऊपर देखो बिल्कुल, और चबूतरों की तरह ऐसे ओपन हुआ ऊपर का एरिया है जो हवा पास होती रहे इसमें। ये 4 गेट हैं। 4 गेटों में से जिस भी गेट से आप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल सेम डिज़ाइन का पार्क पाएंगे। पार्क यानी जो बाहर का इसका ग्राउंड बनाया हुआ है, उस चारों तरफ जो बनाए हुए पार्क को ये बोलते थे, उसको 4 बाग बोला जाता था। 4 बाग इसलिए बोला जाता था, सिमेट्रिकल शेप में बना हुआ ये जो पार्क है, जिस तरफ से भी निकलेंगे बिल्कुल सेम दिखाई देगा। चारों गेट जो हैं इसके, जिस तरफ से भी निकलेंगे बिल्कुल सेम दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो ये टॉम्ब का डिज़ाइन था वो इंस्पायर हुआ था हुमायूं टॉम्ब से।
हुमायूं टॉम जो वो भी दिल्ली में ही है, उसके डिज़ाइन से इसको इंस्पायर किया गया था। और एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँगा, जो ताजमहल है उसमें 4 मीनार जो हैं वो कैप्चर की गई हैं। मतलब वहाँ से 4 मीनार उठा के इसके 4 कोनों पे इस तरह का चबूतरा बनाया हुआ है जो 4 मीनार की तरह दिखाई देता है। आपने देखा भी होगा 4 कोनों पे इसमें डिज़ाइन जो डाला हुआ। जिन लोगों को घूमने के लिए भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो लोग इस जगह को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी, जैसे हुमायूं टॉम्ब है, ताजमहल है, आप लोग जाएंगे बहुत अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। पर अगर आप ये सफदरजंग टॉम्ब आएंगे तो यहाँ ऐसी कोई इतनी भीड़ भाड़, कोई रश नहीं है इतना ज़्यादा, अपना तसल्ली से घूम सकते हैं। सीनिक व्यूज़ है, अच्छी खासी फ़ोटो ले सकते हैं। ये इसका मेन एंट्री था, जो ये स्टेज देख पा रहे होंगे आप। और ये इसका, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और घूमते रहेंगे साथ में, वीडियोस बनाते रहेंगे, नई नई वीडियोस डालते रहेंगे।